पेंशनरों का अपने फोन से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का क्या है सही तरीका? निरंतर पेंशन लाभ के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की क्या है अंतिम तिथि? इस वीडियो में सभी पेंशनरों जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रेलवे, बैंक, पोस्ट ऑफिस, मिलिट्री व पैरामिलिट्री के पेंशनर व फैमिली पेंशनर तथा स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के सभी पेंशनर व फैमिली पेंशनर का डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र कैसे जमा करना है उसकी जानकारी दी जा रही है। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र पेंशन भोगियों के लिए बनाया गया है, जिसमें बायोमेट्रिक तकनीक और आधार आधारित सत्यापन का उपयोग किया गया है। सरकारी पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2024 है। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशन भोगी 1 नवंबर 2024 की सामान्य समय सीमा के बजाय 1 अक्टूबर 2024 से वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र दाखिल कर सकते हैं। यह विशेष सुविधा बहुत वरिष्ठ पेंशन भोगियों के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करने के लिए उद्देश्य से है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए समय सीमा अन्य लोगों के समान 30 नवंबर ही है। पेंशन सिस्टम में जीवन प्रमाण पत्र को अपडेट करने पर पेंशन और किसी भी बकाया राशि का भुगतान अगले निर्धारित पेंशन भुगतान में तुरंत किया जाएगा। यदि 3 साल या उससे अधिक समय तक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया जाता है तो पेंशन केवल आवश्यक प्रक्रियाओं के बाद केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय CPAO के माध्यम से सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन के बाद ही फिर से शुरू होगी। अपने फोन से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया। इसके लिए केवल 5 MP फ्रंट कैमरा और इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले एंड्रॉयड स्मार्टफोन का उपयोग करें। प्रथम चरण, सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से आधार फेस RD ऐप डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। उसके बाद गूगल प्ले स्टोर से जीवन प्रमाण ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करें। दूसरा चरण, जीवन प्रमाण ऐप को खोलें और सबसे पहले इसमें ऑपरेटर का आइडेंटिफिकेशन प्रमाणीकरण पूरा करें। ऑपरेटर कोई भी हो सकता है, पेंशनर या कोई अन्य। ऑपरेटर का आधार नंबर और मोबाइल नंबर जो कि आधार से लिंक हो भरें। उसके बाद ऑपरेटर का ईमेल ID भरें और सबमिट करें। सबमिट होते ही UIDAI द्वारा आधार लिंक मोबाइल में OTP आएगी। OTP भरें और फिर से सबमिट करें। उसके बाद ऑपरेटर का नाम भरें और आधार कंसेंट को टिक करें। फिर हरे रंग का स्कैन बटन को क्लिक करें। इसके बाद स्कैन करने के लिए परमिशन दें और चेहरे को कैसे स्कैन करना है उसकी एडवाइजरी पढ़ें। उसी मुताबिक कार्रवाई करें। स्कैन के लिए चेहरे को सर्किल के बीच में रखें। पीछे की तरफ कोई भी लाइट नहीं होनी चाहिए जिससे चेहरा धुंधला ना आए। स्कैनिंग के समय सनग्लास न पहने। कैमरे के सामने अपनी आंखों को नॉर्मल ढंग से झपकाएं। जैसे ही स्कैनिंग सक्सेसफुल होगा, ग्रीन लाइट जलेगी और ऑपरेटर की कार्रवाई पूरी हो जाती है। उसके बाद पेंशनर आइडेंटिफिकेशन पर क्लिक करें। तीसरा चरण, पेंशनर आइडेंटिफिकेशन। पहले पेंशनर का आधार नंबर और फिर मोबाइल नंबर लिखें। मोबाइल नंबर कोई भी हो सकता है, ईमेल है तो लिखें, अन्यथा जरूरी नहीं है। फिर सबमिट करें। सबमिट करने पर मोबाइल में OTP आएगी, उसे भरें और दोबारा सबमिट करें। सबमिट करते ही पेंशनर की पूरी डिटेल आ जाएगी। इसे इस प्रकार भरना है। पहले पेंशनर का PPO नंबर भरें, फिर पेंशनर का नाम भरें। अगले कॉलम में टाइप ऑफ पेंशन, जो भी पेंशन ले रहे हैं भरें, जैसे सर्विस पेंशन या अन्य कोई पेंशन। चौथे कॉलम में ऑर्गेनाइजेशन भरें, जिस डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं उसे भरें, जैसे जो सैनिक हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट भरें या जो भी स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर के हैं वो उसी मुताबिक भरें। अगले कॉलम में सैंक्शनिंग अथॉरिटी, जहां से पेंशन मंजूर होती है वो भरें, जैसे जो सैनिक हैं वो डिफेंस PCDAP इलाहाबाद भरें। अगले कॉलम में डिस्पर्सिंग एजेंसी, जैसे बैंक या DPDO जहां पर पेंशन आती है
जो भी हो भरें, जिनका स्पर्श में माइग्रेशन है वो स्पर्श पीसीडीए भरें। अगले कॉलम में एजेंसी अपने आप आती है, जैसे जो स्पर्श पीसीडीए या बैंक जिसका जो हो उसी मुताबिक आएगा। अगले कॉलम में पीपीओ नंबर भरें, जो कि ड्रॉप डाउन में रजिस्टर्ड पीपीओ दिखाएगा, उसे भरें। अगर नहीं दिखाता है तो न्यू पेंशन पीपीओ नॉट इन द लिस्ट टिक करें और पीपीओ भरें। अगले कॉलम में बैंक अकाउंट जिसमें आपकी पेंशन आती है उस बैंक का अकाउंट नंबर लिखें। अगले कॉलम में आर यू रीएम्प्लॉयड, अगर आप रिटायरमेंट के बाद दोबारा सरकारी नौकरी करते हैं तो यस करें, अन्यथा नो भरें। अगला कॉलम है आर यू रीमैरिड, यस या नो भरें। अगर दोबारा शादी करी है तो यस भरें, नहीं करी है तो नो भरें। उसके बाद नेक्स्ट बटन को क्लिक करें। जैसे ही नेक्स्ट बटन करेंगे आपका पूरा डेटा का प्रीव्यू दिखेगा। इसे अच्छी तरह से पढ़ें और चेक करें, और सही होने पर 2 डिक्लेरेशन जो कि दिखाई देंगे उनको टिक करके सबमिट करें। उसके बाद कंफर्मेशन मांगेगा कि नीचे जो पीपीओ दिखाई दे रहा है उसी का डीएलसी भरना चाहते हैं या दूसरे पीपीओ का भी डीएलसी करना चाहते हैं। अगर आप दूसरे पीपीओ का भी डीएलसी करना चाहते हैं, अगर दूसरी पेंशन कोई ले रहे हैं उसका भी आप करना चाहते हैं तो यस करें, अगर नहीं करना चाहते हैं तो नो करें, और फिर डिक्लेरेशन पर टिक करके स्कैन ऑप्शन क्लिक करें। स्कैनिंग के लिए अपने चेहरे को सर्किल के बीचों बीच रखें और जैसे पहले बताया है वैसे ही स्कैन की कार्रवाई करें। जैसे ही चेहरे की स्कैनिंग सक्सेसफुल हो जाएगी तो थैंक यू फॉर डीएलसी आएगा और नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करें। स्कैनिंग कंप्लीट होने पर अंत में फिर पूछता है कि अन्य पीपीओ पर भी डीएलसी करना चाहते हैं, यस या नो करें। जैसे ही यह ऑप्शन करेंगे आपका डीएलसी कंप्लीट हो जाएगा। डीएलसी होने पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और ईमेल पर ऑटो जनरेटेड लिंक के साथ इसकी सूचना आती है। लिंक में जाकर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। 24 घंटे में यह डिटेल आपके स्पर्श या अन्य पोर्टल पर भी देख सकते हैं।